हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL सदरा पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और वे ऐसे एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे बिहार पुलिस हो या चाहे बिहार दरोगा हो या फिर BPSC एग्ज़ाम तक, बिहार के हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम तक या फिर लोअर एजुकेशन एग्ज़ाम तक। तो ये सारे एग्ज़ाम में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा इस सब एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन है, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले समय में वीडियो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वाणिज्यिक संघ से था। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना, ठीक है। पायराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, ठीक है। बिहार में पायराइट उत्पादन के लिए एकाधिकार है बिहार के लिए। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को कहा जाता है। मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। चलिए, बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। कौन सा है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है। चलिए, त्योर नहर गंडक नदी पर स्थित है। त्योर नहर है जो कहाँ स्थित है? तो गंडक नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गंडक नदी पर। बिहार के सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में है। जो बाढ़ आता है प्रभावित क्षेत्र है जो कहाँ, कौन सा क्षेत्र में है? तो उत्तरी क्षेत्र में। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। तो बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। भारत में आम उत्पादन में बिहार का कैवां स्थान है? तो फ्रेंड्स, बिहार में भारत में आम उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। कितना स्थान है? तो 5वां स्थान, याद रखिएगा। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, कोसी मेची नदी जोड़ योजना। क्या नाम है? तो याद रखिएगा, कोसी मेची नदी जोड़ योजना है, ठीक है। तो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। बिहार में भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापना किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऊपर देखते हैं। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में 11.3% शहरीकरण हुआ है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में कितना परसेंट शहरीकरण हुआ है? तो 11%, ये याद रखिएगा। कुकफरी मानिक बैंगनी आलू का विकास केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना में किया गया है। तो कुफरी मानिक है जो कि बैंगनी आलू है, ठीक है। उसका नाम क्या है? कुफरी मानिक। तो उसको क्या बोलते हैं? बैंगनी आलू का विकास केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाई लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे है? तो पटना में स्थित। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। तो बिहार में किशनगंज के जिले में चाय की खेती की जाती है। तो किशनगंज में आपको याद रखना है कि चाय की खेती कहाँ की जाती है बिहार में? तो किशनगंज जिला है। चलिए, बिहार में 1857 के क्रांति के प्रारंभ के समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। तो बिहार के 1857 के क्रांति के समय प्रारंभ जब हुआ था तो उस समय पटना का आयुक्त कौन था? तो विलियम टेलर था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इस समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला
कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा जिला है? बिहार में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ पे आप पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा। बिहार में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है बिहार में। चलिए ऊपर करिए। बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। तो बिहार की जलवायु क्या है? तो मुख्यतः उपोष्ण है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। तो आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो आदिवासी का गठन जो 1938 में हुआ था, सभा का गठन। तो चलिए, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत 1936 में बनाया गया था। तो बिहार सभा से अलग कर उड़ीसा को कब बनाया गया था अलग प्रांत? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका नया प्रांत आपका बिहार बना था 1936 में, उड़ीसा से अलग होकर। ठीक है, चलिए, बिहार से अलग होकर। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कौन किए थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, चलिए ऊपर करते हैं। मदरलैंड नमक अखबार मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। तो मदरलैंड नमक अखबार जो था वो मजरूल हक जो थे ना, उनके द्वारा ये बुक, सॉरी एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ बुक बोल दिया गया है, हम बोल दिए। तो यहाँ मदरलैंड नमक अखबार जो मजरूल हक ने प्रारंभ किया था, वो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पे मजरूल हक द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा, क्या कौन सा अखबार था? तो मदरलैंड नामक, ठीक है, अखबार। चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स, सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। तो याद रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी तक निकलती है। ठीक है। नालंदा स्थित बड़गांव का पता कनिंग ने लगाया था। तो नालंदा स्थित एक बड़ा गांव का पता जो कनिंग ने लगाया था। किसने लगाया था? तो कनिंग ने। यहाँ पे याद रखिएगा, कनिंग ने लगाया था। कौन गांव का? तो बड़गांव का। चलिए, सैयद हसन इमाम ने अगस्त 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई अध्यक्षता किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना, सैयद हसन इमाम ने 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में अध्यक्षता किया था। तो किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, कितना में? तो 1918 अगस्त में। चलिए, वर्ष 2021 में जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो फ्रेंड्स, बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर है 51.50% है। तो कुल दर 61.80%, पुरुष 71.20%। चलिए, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे महिलाओं का याद रख लीजिएगा। चलिए ऊपर करते हैं। काकोला जलप्राप्त नवादा जिले में स्थित है। तो काकोला जलप्राप्त जो है नवादा जिले में स्थित है। नवादा जिले में स्थित है। तो नवादा जिले में किधर पड़ता है? तो आपको यहाँ से फतेहपुर से आपको पूरब की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ से अकबरपुर के रास्ते उधर से आपको जाना पड़ेगा थाली की रोड। तो वो पड़ता है, थाली पड़ता है एक जगह। तो वो आपका ककुलत वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, काकोला जल प्राप्त है जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। कौन सी नहर है बिहार की सबसे प्राचीन नहर? तो सोन नहर, याद रखिएगा, सोन नहर। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे। तो बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? तो रामाधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा। चलिए, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास क्षेत्र में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन सा क्षेत्र में होता है? तो आपको याद रखना है, रोहतास जिला है, जहाँ की रोहतास क्षेत्र में ज़्यादा होती है, याद रखिए। चलिए, बिहार राज्य की प्रमुख फसल चावल है। तो बिहार राज्य की प्रमुख फसल क्या है? तो चावल है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये आपको सबको याद होगा। भगवान महावीर ने पावापुरी में निर्वाणन प्राप्त किया था। तो ये कहाँ भागलपुर पड़ता, पावापुरी पड़ता है। तो पावापुरी आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो भगवान महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नेपाल से लगने वाली बिहार के 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। तो ये याद रखिएगा कि नेपाल से लगने वाले बिहार के 7 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के 3 जिले हैं, तो कौन कौन है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के 8 जिले हैं, तो कौन कौन हैं, तो कौन कौन जिले हैं, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो कौन कौन है, तो चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज होइएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण को याद रखिएगा। यहाँ पे आपको दोनों टच होते हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ठीक है, चलिए चलिए आगे करते हैं। झारखंड से लगने वाले बिहार के 8 जिले हैं, तो कौन कौन से हैं, तो झारखंड से लगने वाले बिहार के 8 जिले हैं, तो कटिहार हैं, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है। तो फ्रेंड्स, झारखंड से लगने वाले बिहार के 8 जिले हैं, तो यहाँ पे भी आपको 8 जिले हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ भी आपको उत्तर प्रदेश से भी आपको लगने वाले ज़िले 8 हैं। तो आपको दोनों पूछ दिया जाए कि झारखंड से कितने ज़िले लग रहे हैं, तो सटे हुए हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा 7, 8, 9। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको दोनों का याद रखना है कि दोनों बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों में आपको 8 ज़िले टच हो रहे हैं। तो याद रखना है। अब कौन कौन से ज़िले हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगने वाले ज़िला पश्चिमी चंपारण हैं। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगने वाला ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। मतलब दो राज्यों से, एक एक राज्य से और एक आपका देश से। तो कौन जिला लगने वाला है, तो नेपाल से एक जिला लग रहा है पश्चिमी चंपारण, और उत्तर प्रदेश से राज्य से लग रहा है पश्चिमी चंपारण। तो आपको यहाँ पर पूछ देगा कि नेपाल से सटे हुए जिला और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिला कौन सा है, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगने वाला जिला किशनगंज है। तो यहाँ पे भी आपको नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगने वाला, वेस्ट बंगाल से लगने वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आता है 2 राज्यों से लगने वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो कटिहार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी 2 राज्यों का है। तो इस वजह से क्वेश्चन आपको 2 राज्यों से नहीं पूछे जाएंगे। तो हो सकता है इसमें से, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इनमें से आपका 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, अगर बीपीएससी ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाला जिला कटिहार है। तो याद रखिएगा कौन सा जिला है, तो कटिहार है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाला जिला कौन है, तो रोहतास है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। बिहार में मशरूम महिला के नाम से बीना देवी को जाना जाता है। तो मशरूम महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है बीना देवी को। किसे जाना जाता है, तो बीना देवी। चलिए, बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तड़ित चक्र ऐप को शुरू किया गया। तो क्या नाम है ऐप का, तड़ित चक्र ऐप शुरू किया गया। तो याद रखिएगा। चलिए, नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 बिहार के कुटुंबा औरंगाबाद को दिया गया। तो बिहार नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड किसको दिया गया 2020 के लिए, तो कुटुंबा का औरंगाबाद को दिया गया। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो नाम भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कुटुंबा को गाँव होगा। ठीक है। तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम सबसे अधिक साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। और न्यूनतम सबसे कम वाला तो पूर्णिया, याद रखिएगा।
2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला गोपालगंज में है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला में से न्यूनतम जो है गोपालगंज है, ठीक है, लिंग अनुपात। और सबसे न्यूनतम कम वाला तो कौन है? मुंगेर, तो याद रखिएगा। चलिए, किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। किशनगंज जो है बिहार के सबसे पूर्वी जिला है। बिहार का जिला पश्चिम चंपारण किसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों की स्पर्श करती है? तो यहाँ पे बिहार का जिला पश्चिम चंपारण जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों की स्पर्श करती है। तो यहाँ पे याद रहना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों की स्पर्श करती है। चलिए, बिहार किशनगंज जिला की सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। तो किशनगंज जिला जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। तो चलिए, तो इस टाइप से अभी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार का जिला रोहतास किसकी सीमा पर उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका याद रखना है कि झारखंड को तो कौन सा जिला है? तो रोहतास जो है सीमा पर उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। चलिए, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में वाल्मीकि नगर से जगह प्रवेश करती है। तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जो है वहाँ से जगह से प्रवेश करती है। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है बिहार की, जो कि कहाँ से प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से जगह पर प्रवेश करती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जगह वाल्मीकि नगर है, वहाँ से प्रवेश करती है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। चलिए, हरेक वंश को पृथकहंता वंश भी कहा जाता है। तो हरेक वंश को क्या भी कहा जाता है? तो पृथहंता वंश भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा ब्राह्मी प्रकृति में है। तो कौन सी प्रकृति में है भाषा? तो ब्राह्मी प्रकृति में। लिपि एवं भाषा ब्राह्मी प्रकृति में बिहार के प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख में, ठीक है। चलिए, पूर्व प्रस्थ युगीन अवशेष बिहार के दक्षिणी बिहार से मिलते हैं। तो पूर्व प्रस्थ युगीन जो अवशेष है बिहार के कौन से क्षेत्र से मिलते हैं? तो दक्षिणी बिहार से मिलते हैं, ठीक है। चलिए पेज को पलट लेते हैं। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवणम राज्य बिहार में है। तो बिहार का सर्वाधिक बाढ़ वाला प्रवणम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार में पाई जाने वाली बलसुंदरी मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की होती है। तो किस प्रकृति की होती है? तो जलोढ़ प्रकृति की होती है बलसुंदरी मिट्टी, याद रखिएगा। बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। तो बिहार के कौन से जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होती है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादन होती है जो कि पूर्णिया जिले है, ठीक है। चलिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 25.4% की वृद्धि हुई है। तो जनगणना के वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा। चलिए, बिहार के गया जिले में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो बिहार जो गया जिला है वो सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा जिला है? तो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ। तो कहाँ पे बसा हुआ? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ, याद रखिए। चीनी यात्री इतिहासंग बिहार का भ्रमण लगभग 673 ईसा में किया था। कितना में किया था? जो चीनी यात्री इतिहासंग था बिहार का, जो भ्रमण कब कितना में किया था? तो 673 ईस्वी में किया था। तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे ईस्वी अगर नहीं रहा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीनी यात्री कौन जो था एक सेकंड फ्रेंड। तो चीनी यात्री पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि चीनी यात्री जो कि आए थे वो 663 ईसा पूर्व में, वो कौन, क्या नाम था? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर ईस्वी देकर आपको नाम पूछ लिए जाएंगे, ठीक है।
या फिर नाम देकर ईस्वी पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरह से हो गया। तो चलिए ठीक है। बिहार में मोहरूल लिंग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। तो फ्रेंड, बिहार में मोहरूल लिंग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। तो बिहार में मोहम्मरुल, ये याद रखना है, 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। चलिए, मोहम्मरुल लिंग स्थापना। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात इन नासिर से प्राप्त हुआ था। तो बिहार की बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो तबकात इनासिरी, इनासिरी है, ठीक है, इनासिरी से प्राप्त हुआ था। चलिए, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है, ठीक है। अब विधानसभा सीटें कितने हैं? तो 243। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो ग्रीवज, जो कि राजगीर है थी, ठीक है, जो कि अभी राजगीर है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो बिहार जो है कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका झारखंड से होकर गुजरती है, बगल के राज्य से। महावीर का संबंध क्षत्रिय कुल से था। जो महावीर जो थे 24वें, तो महावीर का संबंध किससे था? संबंध तो क्षत्रिय कुल से था। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना है कि क्षत्रिय था, उतना इसको बाइकआउट करना है। चलिए, बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है, तो याद रखिएगा। चलिए, बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी भूतत्वीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ठीक है। चलिए, ये सब याद रखने का है, समझने का है। चलिए, इधर देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने 1857 के संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। तो ये याद आपको रखना, 1857 के संग्राम में सक्रिय भाग लिया था जगदीशपुर रियासत में। वजीर संघ की राजधानी वैशाली है। तो वजीर संघ की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। तो ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी में थे, तो विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो था कहाँ था? तो वैशाली में था, याद रखिएगा। चलिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया था। तो बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो डेट वाइज आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, क्योंकि डेट वाइज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 29 जून 1968 को लागू किया गया था, आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि बीपीएससी में आपको डेट वाइज भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये सब में आपको यहाँ पे जैसे बिहार पुलिस लेवल के एग्जाम में आपको 68 पूछेगा, 1968 ऑप्शन दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। तो बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। चलिए, जानने के उपयुक्त से है, जान लीजिए इसे। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब कहा जाता है। तो गंगा में जो दक्षिणी भाग को फैले हैं बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन और दोआब कहा जाता है। चलिए, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड, यहाँ अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। चलिए, थावे की तीर्थ स्थल गोपालगंज में स्थित है। तो थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज में स्थित है। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व ने स्थापित सरकार का प्रधान हरिकिशन सिंह थे। तो जगदीशपुर में अमर सिंह ने नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरिकृष्ण सिंह थे। तो याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 9 फरवरी 1916 को हुई थी। चलिए, बिहार में सॉप स्टोन जमुई से प्राप्त होता है। तो सॉप स्टोन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होती है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 2.86% है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग देखे थे अभी थोड़ा देर पहले। तो जो प्राप्त अभिलेख हैं जो बिहार में, वो लिपि ब्राह्मी में है, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई। तो संस्थापक
श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। कौन है? तो बॉयज एसोसिएशन के स्थापना दरभंगा में हुई, लेकिन संस्थापक कौन है? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। चलिए, टाल मिट्टी रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो टाल मिट्टी जो है रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी पश्चिमी में है। जानने की बलथर मिट्टी को, इसको याद रख लीजिएगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए वीडियो को पलट लेते हैं, पेज को पलट लेते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो फ्रेंड्स, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो याद रखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। देखिए फ्रेंड्स, हम 3-4 बार इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो बोलने से क्या होता है कि रिपीट जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा, तो ये दिमाग में बैठा रहेगा। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से मिला है। तो देखिए एक सेकंड, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। यहाँ पे आपको याद रखना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। पटना में 3 जुलाई 1857 को व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो पटना में 3 जुलाई को 1857 को व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये आपको डेट वाइज याद रख लेना। तो कहाँ हुआ था? पटना का विद्रोह। बिहार में अधिमानव उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग के हैं। तो बिहार के अधिमानव उपस्थित आरंभिक साक्ष्य जो है पूर्व प्रस्तर युग के हैं, याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण के आर्यराज में शिव मंदिर स्थित है। तो पूर्वी चंपारण के आर्यराज जगह है जो वहाँ जो शिव मंदिर स्थित है, ठीक है। बिहार के साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो बिहार में साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए, कुंवर सिंह ने कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब को सहयोग किया था। तो कुंवर सिंह जो थे कानपुर की लड़ाई में किनको सहयोग किए थे? तो नाना साहेब को सहयोग किए थे। चलिए, संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। तो संत सरफुद्दीन याहिया का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो पटना जिले के में स्थित है। तो मनेर की। चलिए, कैमूर पठार को रोहतास का पठार के नाम से भी जाना जाता है। जो कैमूर का पठार है जो रोहतास का पठार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बिहार में मखाना शोध संस्था दरभंगा में स्थित है। तो बिहार में मखाना शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। चलिए, बिहार का एकमात्र जिला है जो बेगूसराय में रेशम का उत्पादन होता है। तो बिहार का एकमात्र जिला है जो बेगूसराय में रेशम का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बनने के चांस है। प्रोपर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायल अहमद ने बिहार को 10 भागों में बांटा है। तो प्रोफेसर रामेश्वर और प्रोफेसर इनायल अहमद ने बिहार को 10 भागों में बांटा है। तो याद रखिएगा। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में द्रावण कालीन क्वार्टर जाइट पहाड़ी अवस्थित है। तो क्वार्टर जाइट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, बिहार के दक्षिणी गंगा का मैदान द्रावण कालीन में क्वार्टर जाइट पहाड़ी स्थित है। चलिए, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ का किला शेरशाह से संबंधित है। तो मुंगेर में जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है सूरजगढ़ का किला, तो किससे संबंधित है? तो शेरशाह से संबंधित है। चलिए, बिहार के शेख बिहारी का संबंध 1857 की क्रांति से है। तो बिहार का शेख बिहारी जो किससे संबंधित है? तो 1857 से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन, बिहार का 1857 का जन विद्रोह का सर्वप्रथम हुआ था नेतृत्व में। तो ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा एग्जाम में। चलिए, बिहार के मैदानी भाग में औसत वर्षा 10 से 150 सेमी होता है। तो चलिए यहाँ पे याद रख लीजिएगा।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था। कहाँ था? तो पटना। बिहार के इतिहास में पहली बार ग्रीन बजट सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। तो बिहार में इतिहास में पहली बार ग्रीन बजट जो था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार था। तो वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार था। चलिए, मानसून पर्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। चलिए, जानने के लिए सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना स्थान है? तो 13वां। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल कला का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। चलिए, याद रखिएगा। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप सह स्मारक दर्शन संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। चलिए, वैशाली में। कहाँ? तो वैशाली में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद 1821 में पटना आए थे। तो भारत के वहाबी आंदोलन प्रवर्तक सैयद अहमद जो थे 1821 में पटना आए थे। तो कितना में आए थे? तो 1821 में। चलिए, बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। तो बिहार का जो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र भांगर मिट्टी से क्षेत्र कहलाता है, भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। चलिए, नेतृत्व कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मैथिली को वर्ष 2002 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अन्य भाषा जिले के शामिल किया गया बोडो, डोंगरी और संथाली 91वां संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट में संविधान संशोधन में इनको शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें कि आपको वो कंप्लीट करके वीडियो दे दीजिएगा। तो थैंक यू वीडियो इस तरह का वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और बिहार से रिलेटेड किसी भी जीके रिलेटेड किसी से क्वेश्चन भी आपको हमेशा हर तरह के क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच करने के लिए।